हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आईटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कंप्लीट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड जो भी यूजफुल वीडियोस हम लेकर आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन सा जो प्लायर है उसका उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में प्रयोग जो है किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसके लिए हम यूज करते हैं राउंड नोज प्लायर। ठीक है, राउंड नोज प्लायर जो है उसका यूज जो है उसका उपयोग हम तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीसी का विस्तार क्या है। दोस्तों, ईसीसी का विस्तार है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म याद रखिए, एक दो फुल फॉर्म जो है जनरली आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट में भी पूछी जाती है, राइट। तो यहाँ पे ईसीसी का फुल फॉर्म जो है वो है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम है उसके बारे में ये हमसे पूछना चाह रहा है। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए जो है हम डायरेक्ट लाइटिंग जो है, प्रत्यक्ष प्रकाश, डायरेक्ट प्रकाश जो है वो किसी भी मशीनरी के ऊपर गिरना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रकाश, क्योंकि उसी में प्रॉपर जो है हमें वस्तु दिख पाती है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट लाइटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। दो नियम है, एक होता है फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम, M बराबर ZIT, और एक होता है फेराडे का दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। ठीक है, दो फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम होते हैं। उसी के ऊपर जो द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको बार बार हम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। और प्राथमिक सेल वो होते हैं जिनको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, बस एक बार यूज में लेने के बाद में फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। ठीक है, वो होते हैं प्राथमिक सेल। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द व्हीट ग्राइंडर, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो चक्की है उसमें हम यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो है इसका हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, गीली चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। अब ऑप्शन में से इसका चुनाव हमें करना है। हालांकि जो अर्थिंग है वो हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर भी करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चुनना है कि सिस्टम अर्थिंग जो है वो कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम अर्थिंग जो है वो जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है वहां पे सिस्टम अर्थिंग की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगर द्वारा किया जाने वाला परीक्षण क्या है। मेगर, अरे मेगर के द्वारा यार इंसुलेशन या उच्च मान का प्रतिरोध जो है वो ज्ञात किया जाता है। उच्च मान का प्रतिरोध आपको पता है कुचालक पदार्थों का होता है, तो कुचालक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो है मेगर का हम उपयोग करते हैं। मेगर एक ऐसा उपकरण है जो हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर देता है। अब हाई रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेटिंग, मतलब कुचालक पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, या फिर जैसे मान लो कोई भी मशीन है, मोटर है, जनरेटर है, उसकी बॉडी के ऊपर इंसुलेशन है। ठीक है, उन सबको टेस्ट करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए जो है हम कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए हम मेगर एक तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। वायरिंग का जो ट्री सिस्टम है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना, संक्रमण। संक्रमण किससे हो सकता है? देखो संक्रमण मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया वगैरह और वायरस है ना, उनके कारण संक्रमण होता है। तो वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो जैविक नुकसान बायोलॉजिकल हाजार्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? दोस्तों रिलक्टेंस की इकाई है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, ये रिलक्टेंस की इकाई हो जाएगी। राइट, रिलक्टेंस आपने पढ़ा होगा, रिलक्टेंस होता है एमएमएफ। ठीक है, मैग्नो मोटिव फोर्स एमएमएफ डिवाइड बाई 5। ठीक है, एमएमएफ जो है वो होता है एन गुणा आई। एन गुणा आई को हम एम्पियर टर्न से मेजर करेंगे और 5 को हम वेबर में मेजर करते हैं, तो एम्पियर टर्न पर वेबर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। ये जो वायर जॉइंट है इसका नाम क्या है? दोस्तों यार देखो, इसमें गांठ जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पे गांठ जैसा, गौर से देखोगे ना गांठ जैसा, तो नोटेड, नोट का मतलब होता है एक तरीके से गांठ। ठीक है, नोटेड टेप जोड़ जो है इसको हम बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम होते हैं। पहला नियम मैंने बोला भी था कि प्रथम नियम होता है एम बराबर जेड आई टी। ठीक है, जेड यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, आई यहाँ पे करंट है और टी जो है वो समय है, और एम जो है वो जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है। इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरीज के अंदर, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर जो भरा रहता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसकी कुछ मात्रा जो है यहाँ इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होगी। उस जमा पदार्थ की मात्रा जो है, मात्रा पदार्थ, जमा पदार्थ की मात्रा मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू जेड आई टी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये किसका है? ठीक है, ये जो डायग्राम है ये किसका है? तो दोस्तों ये है इंस्टॉलेशन प्लेन। क्या है? इंस्टॉलेशन प्लेन। ये तो आपको देख के एक बार याद करना पड़ेगा। ये इंस्टॉलेशन, जैसे इंस्टॉलेशन अपन वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, वायरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड इक्वेशन है, तो इंस्टॉलेशन प्लान बोलेंगे इसको। हाँ, इस तरीके से जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योतीय तीव्रता या फिर देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है यार, आप सभी को पता होगा। ज्योतीय तीव्रता भी बोलते हैं इसको, देदीप्यमान तीव्रता भी बोलते हैं। 7 मूल मात्रकों में से एक है ये। तो इसकी इकाई जो है, इसका मात्रक, इकाई मतलब यहाँ पे है मात्रक। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है गाइस? कैंडेला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई। अब ये तो 10th क्लास में भी आ जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर। ओम मीटर विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध की, प्रतिरोध का तो ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध मतलब एकांक लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी की ध्रुवीयता का परीक्षण। ये भी आप सभी को पता होगा कि यार बैटरी क्या है? डीसी है, और डीसी उपकरणों के परीक्षण के लिए हम एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं। एमसी टाइप, एमसी का मतलब है मूविंग कोयल। ठीक है, मूविंग कोयल। अब ध्रुवता है पोलैरिटी, मतलब एक तरीके से वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है हम यूज में लेंगे, मूविंग कोयल वोल्ट मीटर। कौन सा? मूविंग कोयल। मूविंग कोयल मतलब एमसी टाइप, और एमसी टाइप जो है हम डीसी के लिए यूज में लेते हैं, और बैटरी क्या है यहाँ पे? डीसी स्रोत है। ठीक है, तो डीसी की पोलैरिटी हम चेक करेंगे तो हम मूविंग कॉइल टाइप वोल्टमीटर यूज में लेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर। एकल फेज में जो है 90 डिग्री होता है, और 3 फेज में जो है 120 120 120 होता है। 3 फेज में पूछे तो 120, और सिंगल फेज के लिए पूछे तो 90 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। ये जो लाइटिंग सर्किट है इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है गोदावन लाइटिंग वायरिंग। ठीक है, कौन सा है? गोदावन लाइटिंग वायरिंग। ठीक है, आपने अगर
आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें किया होगा तो आपको इजीली पता होगा। देखने से पता चल रहा है कि ये गोदाम प्रकाश वायरिंग का जो है डायग्राम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है? कंट्रोल स्प्रिंग होती है। कंट्रोल स्प्रिंग जो स्पिंडल होता है मापक यंत्रों में, उसमें यहाँ पे लगी होती है कंट्रोल स्प्रिंग। क्या लगी होती है? कंट्रोल स्प्रिंग। यहाँ पे ये स्पिंडल या फिर जो है एक तरीके से पॉइंटर होता है, यहाँ पे स्केल होती है, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है इसे कंट्रोल स्प्रिंग बोलते हैं, और ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की। फॉस्फर ब्रॉन्ज याद रखिएगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? अनुचुंबकीय, विच इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो है अपना एयर। इन ऑप्शन में से एयर, ठीक है। एयर जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिफेक्ट इन टिम्बर कोज टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ। लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है? अनियमितता के कारण। अनियमितता मतलब एक तरीके से ऊपर नीचे ना थोड़ा सा उसमें गांठ टाइप किया जाए, उसी को बोलते हैं अनियमितता, इरेगुलरिटी। तो इरेगुलरिटी के कारण क्या होता है? जो लकड़ी है उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है यांत्रिक क्षमता कम हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल। यूजी केबल में एक्स जो है वो किसे निरूपित कर रहा है? एक्स जो है वो किसे निरूपित कर रहा है? तो दोस्तों ये लेड शीट को निरूपित कर रहा है। देखो यार, ये कोर है मेन, ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर जो लेयर होगी ना ये लेड शीट होगी। क्या होगी? लेड शीट। क्या होगी दोस्तों? लेड शीट, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। इसमें धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो देखो यार, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा C बराबर एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है माध्यम, या फिर यहाँ पे निर्वात के लिए लिखा गया है निर्वात की विद्युतशीलता। ए का मतलब होता है एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल। और डी होता है प्लेटों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो एरिया यहाँ पे देखो ऑप्शन में है एरिया, ठीक है। प्लेटों की मोटाई, प्लेटों का आकार, प्लेटों का पदार्थ इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। किसके ऊपर निर्भर करेगा? एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेटों का क्षेत्रफल, या फिर प्लेटों के बीच की दूरी, या फिर जो दो चालक प्लेटें होती है उसके बीच में पराविद्युत पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, उसकी विद्युतशीलता। तीन कारकों पर मुख्यतः निर्भर करता है। तो यहाँ पे तीनों में से एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये भी आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है वायरिंग वाला चैप्टर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि वायरिंग, घर के अंदर जो भी वायरिंग करते हैं उस वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। वो टेस्टिंग जो है करते हैं हम मेकर से। किससे करते हैं दोस्तों? मेकर से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ। देखो यार, ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए जो है हम यूज में लेते हैं स्पॉन्ज लेड, ठीक है। स्पॉन्ज लेड, कौन सा? स्पॉन्ज लेड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बैटरीज होती है ना, ये भी आप लोगों ने क्या होगा हाइड्रोमीटर से जो है हम यूज करते हैं। ऐसा एक हाइड्रोमीटर होता है, लेड एसिड की गोलियां होती है उसके अंदर, और उसी से जो है चेक किया जाता है, ठीक है, कितना आपेक्षिक घनत्व है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व जो है उसको मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से, राइट। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? क्रिम्पिंग होता है दोस्तों एक तरह से मतलब किसी भी कनेक्शन को बिल्कुल टाइट करने के लिए जो है क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। तो ढीले कनेक्शन को टालना, अवॉइड लूज कनेक्शन। ढीला कनेक्शन रहेगा ही नहीं, अगर हम क्रिम्प कर देंगे, बढ़िया से क्रिम्प कर देंगे
जैसे मान लो ये गोल गोल ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या है, एक वायर डालना है और इसको बिल्कुल यहाँ से जकड़ना है। तो इसको जकड़ने के लिए क्रिम्प टूल का यूज करते हैं। तो वो क्या है, फिर ऐसे प्रेस हो जाएगा, इसके ऊपर ये दब जाएगा, बिल्कुल ऐसे जो है ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। आप फील अभी डायरेक्टली देखो, ऐसे ऐसे चिपक जाएगा ये, तो इसको कस के पकड़ लेगा। इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल, इसको इसे प्रेशराइज, इसको कंप्रेस करने के लिए, ठीक। तो ढीले कनेक्शन को टालना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो एक्स है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक्स जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स यहाँ पे गाइस बेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेडिंग को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग तत्व नाइक्रोम का बना होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा साइंस के अंदर। जो हीटिंग एलिमेंट है, कोई भी, जैसे मान लो हीटर है, अपना विद्युत प्रेस है, ठीक है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है, जैसे तंतु होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। आपको पता होगा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, बल्ब वाला तो टंगस्टन का होता है, बट हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का, राइट, नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम, इससे जाते हुए नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है यार, ठीक है। ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल। शुद्ध अवस्था में ब्लू कलर का होता है और जैसे ही नमी को सोख लेता है ये लाइट पिंक या फिर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिलिका जेल जो है नमी को सोखता है, नमी को सोख कर शुष्क वायु को ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक है, कंजर्वेटर टैंक है, मुख्य टैंक है, उसमें भेजता है शुष्क वायु को। शुष्क वायु जाने से जो इंसुलेशन क्षमता है ऑयल की वो कमजोर नहीं होती। नमी चली जाएगी तो इंसुलेशन क्षमता, जो कुचालक क्षमता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पराचुंबकीय पदार्थ, लकड़ी है यार, ये तो सभी बता दोगे आप लोग, लकड़ी जो है पराचुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड टू गो डाउन वायरिंग। गोदावन जो 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए देखो यार 3 चाहिए, ठीक है। लैंपों की संख्या से एक कम। सर्किट में कितने, 2 तरह के स्विच, 2 तरह मतलब 2 वे स्विच, 2 तरह मतलब यहाँ पे है 2 वे स्विचेस, ठीक है। 3, अगर 4 लैंप है तो 3 स्विच की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है। केबल डैमेज ड्यू टू हीट। देखो यार अच्छा सा क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल भी है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, कि उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए अगर आपने कम करंट रेटेड वाली केबल का उपयोग कर लिया तो होगा क्या। एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, थोड़ा सा ना लैंग्वेज। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, क्या प्रभाव पड़ेगा कम रेटेड केबल पर। आप कम रेटेड केबल पर अगर उच्च धारा आप फ्लो करवाओगे ना, उसमें से गुजारोगे, तो जो केबल है उसका इंसुलेशन जो है वो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा हाई हीट के कारण, क्योंकि उच्च करंट बहेगी। उच्च करंट बहेगी तो आप सभी को पता है करंट के कारण I²RT, ये हीट उत्पन्न होती है, H बराबर हीट, इतनी हीट उत्पन्न होगी। अब उच्च करंट के कारण क्या होगा, केबल डैमेज ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण जो केबल है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, गर्मी के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल, डिजिटल घड़ी में तो यार मरकरी सेल या बटन सेल जिसे बोलते हैं उसका हम यूज करते हैं। डिजिटल मतलब अपने जो कलाई घड़ी हो गई, ठीक है, नॉर्मली जिसमें सुई नहीं होती, समझ रही हो, जिसमें डायरेक्टली ऐसा लिखा रहता है ना 8:30, तो 8 लिखा रहता है गणित के अंदर, वो डिजिटल घड़ियां होती है, राइट। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ रेसिस्टर यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन। आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, वेरिएस्टर का करते हैं। आर्क शमन के लिए वेरिएस्टर का हम उपयोग करते हैं, आर्क शमन के लिए वेरिएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the relation between the line current and phase current in डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट और फेज करंट है उसमें क्या संबंध होता है। देखो एक डेल्टा होता है और एक स्टार होता है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो है वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज, लेकिन स्टार में करंट सेम होती है, IL बराबर IP स्टार में, और डेल्टा में IL बराबर होता है
डेल्टा में जो है आई एल बराबर होता है √3 और आई पी, फेज का √3 गुना, ठीक है, √3 गुना फेज का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी। फेज वोल्टेज का लाइन वोल्टेज जो है √3 गुना ज्यादा होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग? ये जो सिंबल है किसका है? वायरिंग में जो सिंबल है प्लग एंड सॉकेट का है। किसका है दोस्तों? प्लग एंड सॉकेट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली की मात्रा के लिए इकाई, देखो समझना दोस्तों, बिजली की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा बोल दो या फिर आवेश बोल दो, आवेश एक ही बात है। अब आप सभी को पता होगा यार, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, तो बिजली की मात्रा का जो मात्रक है वो भी क्या हो जाएगा? कूलाम ही हो जाएगा, क्योंकि बिजली की मात्रा को आवेश को ही बिजली की मात्रा, आवेश को ही बिजली की मात्रा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सब्जेक्ट के 38 क्वेश्चन, आपको पता है प्रेजेंट समय में 38 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में से, आपका जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें से पूछे जाते हैं। इसके बाद में 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन और 6 क्वेश्चन जो आपके ड्राइंग के पूछे जाते हैं। उसके बाद में 25 क्वेश्चन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सॉल्व पेपर मैंने डिस्कस किया है। इसी तरीके के पेपर्स जो है आपके मेन एग्जाम्स में, बेक एग्जाम्स में, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।